नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। किसी भी प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। उन्हीं बातों को अपने चित्त में रखते हुए आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। वैसे स्टार्टिंग से ही आपको जावा यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। जावा नाम पढ़ने से पहले इसका नाम ऑक के नाम से था, जिसको जो ऑक ट्री होता है इंडोनेशिया में, और उससे पहले इसका नाम था ग्रीन टॉक, या उसको ग्रीन प्रोजेक्ट भी हम बोलते थे। आज उन्हीं को हम चर्चा करने वाले हैं। द हिस्ट्री ऑफ जावा की बात करें, 1991 में स्टार्ट हुई थी। सन माइक्रो सिस्टम ने की एक टीम है जो कि कंपनी का नाम था, वो सन 82 से ही इस पे काम कर रहे थे, बल्कि उससे पहले भी इस पे वर्क कर रहे थे। तो इनके मन में विचार आया कि एक ऐसी लैंग्वेज को डेवलप किया जाए कि जो हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि रिमोट से आपके टीवी चलते हैं, सेटअप बॉक्स के माध्यम से, प्रोजेक्टर को भी आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस समय उपज आ रही थी कि जब टीवी लॉन्च हो गया था तो हमें बार बार सेटअप करने के लिए टीवी के पास जाना होता था कि उसके बटन को प्रेस करना है, फिर चेंज करना है, फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है। इन सब चीज़ों को ये चर्चा कर रहे थे उस समय। उस टीम में जेम्स गॉसलिंग, इनकी जो टीम थी उनमें बहुत सारे लोग थे। शेरिडन की बात करें, पैट्रिक नॉक्टन, एक अपने इंडियंस थे यहाँ से विनोद घोसला, ये रियल में उस टीम में थे, इसके को फाउंडर थे इस टीम के। बट इन्होंने कुछ आई थिंक 2 से 3 साल इस कंपनी में काम करने के बाद, इस चैरिटी में काम करने के बाद इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। उस समय 1991 से पहले ग्रीन प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा था। जेम्स गॉसलिंग जो इसके मुखिया थे, उनके मन में एक विचार आया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक ऐसी कोडिंग करें जो आराम से बैठे बैठे उसको हैंडल कर सकें। So if I talk about the team initiate this project to develop a language, डिजिटल डिवाइसेस की बात करें तो सेटअप बॉक्स और टेलीविजन को हम रिमोटली कंट्रोल कैसे करें, ऐसा मन में विचार आया कि हम ऐसी लैंग्वेज को डेवलप करें। C++ में कोडिंग कर रहे थे लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिली, तो मन में विचार आया कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज का डेवलप करेंगे जो कि आगे चल के जावा के नाम से जानी गई। ये वो टीम है, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो लंबे लंबे बाल आपको दिख रहे हैं, टी शर्ट पे एक मार्क भी है, वो है जेम्स गॉसलिंग। राइट हैंड साइड पे आप देखिए ये विनोद घोसले जी हैं, जो कि वहां से उन्होंने लेफ्ट कर दिया था उस फाउंडेशन को। आगे देखते हैं, ग्रीन टॉक सबसे पहले इसको नाम दिया गया। जावा लैंग्वेज तो बाद में पढ़ा था, अभी चर्चा करते हैं। जैसे वो आपस में काम करते थे तो वो बोलते थे भाई वी आर आ ग्रीन टीम, हम एक ग्रीन टीम के मेंबर्स हैं, तो उसको ग्रीन टीम के नाम से जाना गया। और इस लैंग्वेज पे जब वो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके हम इस लैंग्वेज को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। C++ में वो प्रोजेक्ट बना रहे थे और उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट, और उस टीम का नाम दिया ग्रीन टीम। और उसको उस समय C++ को छोड़ के दूसरा लैंग्वेज का नाम देना चाह रहे थे ग्रीन टॉक। तो इसका आई थिंक GT करके एक एक्सटेंशन भी दिया है। आप आगे आप देख सकते हैं, जेम्स गॉसलिंग वांट एनहांस C++ टू अचीव टारगेट बट ड्यू टू हाई मेमोरी के चलते देख करके उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया और नया नाम दिया ग्रीन टॉक। ग्रीन जो टॉक है वो लैंग्वेज का ही नाम दिया और उसका इन्होंने एक्सटेंशन बनाया .GT, ग्रीन टॉक मतलब। और बाद में इस नाम से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने एक ऑक ट्री, जहाँ पे ऑफिस में काम करते थे तो उसके सामने एक ऑक ट्री करके एक पेड़ था, तो उनके दिमाग में आया कि इसका नाम ऑक रख देते हैं। तो उसके बाद में आगे ऑक रखा, फिर उसके बाद में जावा डिस्कस किया कि इसका नाम हम जावा रख देते हैं। जावा के साथ साथ कावा का भी एक नाम डिफाइन आया था, और भी बहुत सारे नाम ऐसे करके वहाँ पे मन में आ रहे थे। यस, ये वो टीम है, उस टीम के 4 मेंबर्स आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग का है ये जब ये यंग थे उस समय, जेम्स गॉसलिंग। सो ऑक जो नाम था उस पर चर्चा कैसे हुई उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जेम्स गॉसलिंग रीनेम लैंग्वेज टू ऑक, उन्होंने
जो ग्रीन टॉक उसका नाम दिया था उसका नाम ओक रख दिया। ओक नाम का एक ट्री होता वहां पे, तो वो उनके मन में, जब वो ऑफिस में बैठे होंगे तो उनके मन में विचार आया कि इसका नाम क्यों ना ओक रख दें। जेम्स गॉसलिंग यूज्ड टू नेम ओक रिप्रेजेंट्स, उन्होंने ओक रखा। ओक नाम का एक ट्री होता, अभी उसको हम दर्शन कराएंगे आपको। नेशनल ट्री माना जाता है वहां पे जो मल्टीपल्स बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूएसए की बात करें, फ्रांस, रोमानियो, यहाँ पे वो इसका जो नेशनल ट्री है, जो नेशनल वृक्ष है, नेशनल पेड़, जैसे हमारे यहाँ पीपल को मानते हैं, बरगद को मानते हैं, तो वहां पे ओक ट्री को, ओक ट्री उसको नेशनल ट्री माना जाता है। ऐसा मन में विचार आया और उसका नाम ओक रख दिया, ओ ए के ओक। बट ओक्स जो शब्द है वो पहले से ही ट्रेडमार्क हो चुका था। सो जेम्स ने क्या काम किया कि उसके नाम को फिर परिवर्तन करने का प्रयास किया कि अब इस नाम को हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ओक नाम पहले से ट्रेडमार्क किसी कंपनी ने दिया हुआ है। साथियों, ये आपके सामने ओक ट्री हैं और ये इनका ऑफिस था, जो वहां से आई थिंक गेट होगा सामने, या खिड़की, विंडो, वॉटएवर जो भी होगी, वहां से उसके दर्शन किया करते थे ओक ट्री के। और मन में विचार आया कि इसका नाम ओक रख देते हैं। हालांकि सी प्लस प्लस के बाद में उसका नाम, सी के बाद में डी आता है, या सी ट्रिपल प्लस भी रख सकते थे, लेकिन एक ऐसा ही था, जिस समय कोई आदमी डेवलपमेंट करता है, मन में विचार आते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस करता है तो उसके मन में विचार आते हैं हम क्या नाम रखें। अगर कोई यूट्यूब चैनल का नाम रखता है तब उसके मन में विचार आते हैं हम क्या नाम रखें। सो इस तरह का था। फाइनली जावा ही उसका नाम रख दिया गया। बहुत सारे नाम मन में विचार आ रहे थे कि उसका नाम डीएनए रखें क्या, सिल्क रख सकते हैं क्या, रूबी रख सकते हैं क्या, कावा, एंड फाइनली उसका नाम जावा रख दिया। वी फाइनलाइज्ड बाय द टीम जेम्स गॉसलिंग टेबल जावा टाइटल बेस्ड ऑन द टाइप यस। सो जावा वहां पे कॉफी, जावा कॉफी के नाम से वहां पे जाना जाता है। सो आइसलैंड पे एक आइसलैंड था, वहां पे उस पे एक जावा कॉफी नाम का एक वहां पे एक ट्री था, उसके नाम पे इन्होंने न्यू कॉफी वाज डिस्क्राइब्ड द जावा कॉफी, तो वहां पे एक उसका नाम इन्होंने इस तरह से जावा रख दिया। साथियों, जेम्स गॉसलिंग को ही सारा श्रेय दिया जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा इस पे वर्क किया था। सो द सन रिलीज द फर्स्ट पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन, इफ आई टॉक अबाउट 1995, the rename is Java. The first version is Java 1.0 in 1995. एक मन में विचार और आता, इफ आई टॉक अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस, उस समय सी एंड सी प्लस की बात वो कर रहे थे कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं कि उसको एक बार लिखें। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो पे उस कोड को लिखें और विंडो के बनाए हुए प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ओएस पे उसको रन कर सकें। ये भी खामियां थी, ये कमजोरी थी सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर, ऐसा भी मन में विचार आया। इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके तो मन में पहले विचार आया ही था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहें दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो वहां जाके आसानी से रन हो सके। सो 1995 में उसका नाम दिया उन्होंने वोरा। वोरा मतलब राइट वंस एंड रन एनीवेयर। आज भी आप देखते हैं, जब आपको मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा। सो इस फीचर को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दिस इज द बिगेस्ट एंड जबरा फीचर्स ऑफ जावा। जावा का ये सबसे जबरदस्त फीचर है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की दुनिया की पहली लैंग्वेज ही बनाई उन्होंने, और उसका नाम जावा, जो कि आज भी फेमस है। एप्स की बात करें, एंड्रॉयड की बात करें, सभी में, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वेबसाइट्स की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, सभी में जावा का इस्तेमाल आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। ये देखिए आप, वहाँ पे जब वो जावा उसका कॉफ़ी का नाम था, तो वहाँ पे वो कॉफ़ी भी चाय में कॉफ़ी एज ए चाय की तरह पी रहे थे, तो उन्होंने जो उससे भाप निकल रही थी तो उन्होंने नाम दिया उसका, जो कॉफ़ी से जो भाप निकल रही थी उसका नाम दिया लोगो। सारे के सारे लोगों ने इस पे समर्थन व्यक्त किया कि ठीक है, आप इसका लोगो जो है हम एक भाप की तरह बनाएंगे। आप कप को देख पा रहे हैं, जो ब्लू कलर का है वो कप है, उस ऊपर जो भाप निकल रही है रेड कलर में। तो इस तरह से बड़ा अजीब गरीब कहानी है इसकी। लैंग्वेज की बात करें तो वो सी ट्रिपल सी के नाम से, सी ट्रिपल प्लस के नाम से भी इस लैंग्वेज को बना सकते थे, डी के नाम से भी बना सकते थे,
या सी प्लस प्लस एडवांस के नाम से भी बना सकते थे, बट माइंड है अपना अपना, उनका साइंटिस्ट तो थे ही अपने आप में, उन्होंने लगा कुछ यूनिक नाम देते हैं इसका। सो इस तरह से उन्होंने इसका नाम दिया। ऑन जनवरी की बात करें तो 27 2010 वाज इसको हायर कर लिया ओरेकल ने, और आज ये जावा सारी की सारी ओरेकल के पास है। इस तरह से इस जावा की जो हिस्ट्री है और इसका ये लोगो है यहाँ पे, तो मोटा मोटा हमारे समझ में क्या आया हम एक बार देख लेते हैं कि जावा की स्टार्टिंग जो की गई थी वो सन 90 से स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो 91 में उसका जो नाम दिया उन्होंने, आपने पढ़ा था कि उसका ग्रीन टॉक नाम दे दिया। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, चाहते थे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में प्रवेश करना है, रिमोट कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ी दूरी पे बैठ के 10 से 15 फीट दूरी पे बैठ के हम किसी सिस्टम को हैंडल कर सकें बाय द हेल्प ऑफ रिमोट, फिजिकली हमें वहाँ पे उठ के ना जाना पड़े। दूसरा रीजन ये था कि हम एक ऐसा लैंग्वेज डेवलप करें कि अगर हमने एक बार उसको लिख दिया तो हमें बार बार दूसरे ओएस पे जाके दोबारा से कोड ना लिखना पड़े। अगर हम विंडो की बात करें, विंडो पे अगर आप सपोज हमने सी या सी प्लस की कोडिंग की, तो हम जब उसको लाइनेक्स पे या यूनिक्स पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तो हमें दोबारा से कोड करना पड़ता था। ये भी एक बेस्ट फीचर है। उस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने इसका नाम दिया राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ओके, एक रीजन और था, अगर हम वेबसाइट की बात करें तो उन्होंने स्टैटिकली एप्लेट का फिर यूज किया कि वो हम उसका डायनामिक पेज बना सकें और उसको वेबसाइट पे जाके पेज को अपलोड कर सकें, लॉन्च कर सकें। तो ये तीन मेजर फैक्टर थे। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, दूसरा ओएस की बात करें, और तीसरा आपके एप्लेट की बात करें। बाकी अगर ये केवल हिस्ट्री मैंने अभी आपकी बताई है, थोड़ा सा मैंने फीचर्स की तरफ भी गया हूँ। पहला फीचर इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे इसको बनाएं तो दूसरे पे वो निर्भर ना रहे, यानी कि चल जाए। ठीक है, डिपेंडेंसी ना रहे। अगर हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, सपोज नोटपैड में टाइप करके उसका विंडो पे रन करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद में उसे दूसरे ओएस पे जाके आप सेम कोड को, यानी कि उसके बाइट कोड की फाइल को ले जाके रन इजीली कर सकते हैं। ऐसा सी और सी प्लस प्लस में नहीं था। ओके, सो आज के लिए इतना। आज से जावा स्टार्ट हो चुकी है, जो आई थिंक बीसीए 5th सेमेस्टर की बात करूं तो उसमें जावा अच्छी खासी पढ़ी जाती है और उस पर प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स बनाते हैं। प्रयास रहेगा कि वीकेंड में 2 से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर इस पर डाले जाएंगे, या हम वीकेंड में 3 लेक्चर इस पर डाल सकते हैं। और आई थिंक दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। उससे पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट मैं आपको बना के भी यहाँ पे दिखाऊंगा। कोर जावा की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बाद में हम एडवांस पे भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे कोर जावा से। सो ऐसे करके इस जावा की हिस्ट्री का आनंद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, और इसको शेयर करें प्लीज, एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, योर क्लीन्स, योर सीनियर्स, योर जूनियर्स ऑल्सो। हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।